हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। यार, लगभग एक सप्ताह के बाद हम लोग मिल रहे हैं और इस दौरान हम एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए सॉरी आप लोगों से। ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा यार। अल्टरनेट क्रम से हम वीडियो अपलोड करेंगे, ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात न करते हुए, चूँकि काफ़ी समय तो वैसे ही बीत चुका है हम लोगों का, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अगर बात होती है तो बीच में कुछ समय निकाल के हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 7वें पार्ट पर हैं। इसके पहले हम 6 पार्ट आप लोगों को दे चुके हैं और हमें यकीन भी है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कि पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। यार, कम से कम आप पूरा वीडियो देखें, तब कुछ तो आपको नया मिलेगा। हम मानते हैं कि आप लोगों को आता भी होगा, फिर भी आप देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको नया मिलता होगा या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 7वें पार्ट पे चलते हैं। 7वें पार्ट में हम क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जो भी कंसेप्ट होगा क्वेश्चन के बीच बीच में हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 7वें पार्ट का, देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 बोथ इंक्लूसिव है आर नाइदर ए परफेक्ट स्क्वायर नॉर ए परफेक्ट क्यूब। मतलब ये इनका कहना है कि 1 से 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न तो पूर्ण वर्ग है और न तो पूर्ण घन है। न तो पूर्ण वर्ग हो न तो पूर्ण घन हो। अच्छा, तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के बारे में आप जानते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है और परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। इतना तो सभी लोगों को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जब किसी भी नंबर का पावर 2 हो या 2 के मल्टीपल में हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो जहाँ कहीं भी पावर 2 हो या 2 के मल्टीपल में हो, 2 का मल्टीपल x पावर 4 हो जाएगा, पावर 6 भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे x पावर 8 भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर परफेक्ट क्यूब की अगर हम बात करें तो परफेक्ट क्यूब क्या है कि भाई जो जिसकी पावर 3 हो या 3 के मल्टीपल में हो। जैसे x पावर 3 हो, x पावर 6 हो, x पावर 9 हो, है ना, ऐसे है, और x पावर 12 हो, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जा सकते हैं। देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में पावर 2 के मल्टीपल में होती हैं और परफेक्ट क्यूब में पावर 3 के मल्टीपल में होती है ना। अच्छा, अगर दोनों में हम कॉमन देखें कि दोनों में कॉमन मतलब कितनी ऐसी संख्याएं इसमें आएंगी जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगी, परफेक्ट क्यूब भी होंगी। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारा 2 का पावर होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब के लिए हमको 3 का पावर होना चाहिए। भाई पूर्ण वर्ग के लिए 2 होना चाहिए घात, और पूर्ण घन के लिए घात 3 होना चाहिए। अगर दोनों को कॉमन लेना है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 पावर। मतलब जहाँ भी पावर 6 होगा या 6 के मल्टीपल में होगा वो जो है दोनों में कॉमन होगा। मतलब परफेक्ट क्यूब का भी प्रॉपर्टी रखेगा और परफेक्ट स्क्वायर का भी प्रॉपर्टी रखेगा। आप देखिए ना, पावर 6 जब भी किसी भी संख्या का पावर 6 होगा तो दोनों में कॉमन होगा। देखिए x पावर 6 है कि नहीं, फिर अगला 6 के मल्टीपल में x पावर 12 आ जाएगा, फिर अगला 6 के मल्टीपल में x पावर 18 आ जाएगा, है ना भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही इसका कंसेप्ट है भाई कि परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि जब पावर 2 हो या 2 के मल्टीपल में हो। परफेक्ट क्यूब क्या हो? जब पावर 3 हो या 3 के मल्टीपल में हो। और दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो पावर जो है या तो 6 हो या तो 6 के मल्टीपल में हो, ठीक है। ये बात समझे? तो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखें ये क्वेश्चन क्या है, समझिए। इन्होंने बोला कि 1 से 1000 के बीच। आप देखिए, अगर 1 से 1000 के बीच अगर जाना हो, 1 से 1000 के बीच अगर जाना हो तो पहले हम ये पता करें कितने जो है इसके बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी। तो देखिए 1 का स्क्वायर, एक पावर भाई 2 हो या 2 के मल्टीपल में हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भाई 9। अगर ऐसे ही जाते हैं आप तो 30 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 900 होता है। 31 का स्क्वायर होता है 961, 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1024, जो कि इसके पार चला जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, है ना। तो 31 का स्क्वायर होता है, ये तो 961 होता है, तो 961 भाई 1 से 1000 तक 961 तक ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 हमको 1 से 31 तक अगर देखें तो 1 से 31 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 31 संख्याएं होंगी।
मतलब 1 से 1000 के बीच जाएंगे तो 31 संख्याएं ऐसे मिलेंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में होंगी। ठीक है। अच्छा, हम परफेक्ट क्यूब की बात करें, परफेक्ट क्यूब की बात करें तो देखें 1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। इसी तरह अगर आप जाते हैं आगे 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 1000। आपको 1000 तक तो लेना ही है, तो इसका मतलब 1 2 3, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अगर जाते हैं 10 का क्यूब तो 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 10 संख्याएं। ठीक है भाई, देखें कि 1 से 1000 तक 31 संख्याएं ऐसे मिलेंगी जो कोई परफेक्ट स्क्वायर हैं, और 1 से 10 तक अगर जाते हैं, 1 से 1000 तक जाते हैं तो 10 संख्याएं ऐसे मिलेंगी जो परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, दोनों में जब कॉमन की बात आएगी, जब दोनों में कॉमन की अगर हम बात करें कि दोनों में कॉमन क्या है ना भाई, कॉमन देखें तो 1 का पावर जो है 6 जो है, अगर पावर 2 है पावर 3 है, दोनों में कॉमन अगर लेना है तो पावर 6, 1 का पावर 6 1 होगा, 2 के पावर 6 कितना होगा भाई 64 होगा, 3 का पावर 6 कितना होगा 729 होगा, है ना। और 4 के पावर अगर 6 करते हैं तो 4096 आता है, जो कि 4096 तो बाहर हो जाएगा, 4096 तो बाहर हो जाएगा भाई। तो हमको कितनी संख्या मिली, 1 संख्या मिली, 2 संख्या मिली और 3 संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि दोनों में कॉमन मिलेंगी भाई। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमको बताना है, कह रहा है कि 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं या तो पूर्ण घन है या तो पूर्ण वर्ग नहीं, हमको ये पता करना है। तो देखिए आप, चूँकि कुल संख्याएं 1000 हैं, अगर हम बॉक्स बनाते हैं 1000 संख्याओं का, ठीक है, और हमको चाहिए क्या परफेक्ट स्क्वायर वाली बात चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर की बात है और ये परफेक्ट क्यूब की बात है। ठीक है। अच्छा, दोनों में कॉमन कितनी संख्या है, देखिए कॉमन कितनी संख्या आ रही, 3 संख्या आ रही, 1 2 3 संख्या आ रही, तो 3 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि परफेक्ट स्क्वायर में टोटल 31 संख्या है, तो 31 संख्याओं में 3 संख्या होगी तो इधर 28 संख्या और लिखेंगे। अरे भाई देखिए ना, पूरा 31 हो गई। अच्छा, परफेक्ट क्यूब में कुल कितनी संख्या आ रही है 10 संख्या, 10 में 3 हो गया तो बचेंगे कितनी 7। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कितनी संख्या या तो परफेक्ट स्क्वायर है या तो परफेक्ट क्यूब है या तो दोनों हैं। तो कितनी संख्या 28 3 30 और 28 3 31 7 38, 38 संख्याएं ऐसी हैं जो कि या तो पूर्ण वर्ग हैं या तो पूर्ण घन है या तो दोनों हैं। तो हमको बताना है कि नॉट वाला चाहिए। तो अगर 1000 में से इस 38 को अगर हम घटा देते, 38 संख्याएं ऐसी हैं जो कि या तो परफेक्ट स्क्वायर हैं या तो परफेक्ट क्यूब हैं या तो बोथ हैं। अगर हम घटा देते हैं तो क्या आएगा 38 2 40, 962, 962 संख्याएं ऐसी हैं जो कि न तो पूर्ण वर्ग है, न तो पूर्ण घन है, न तो बोथ, मतलब दोनों। मतलब ऐसा है कि 1 से 1000 के बीच 962 संख्या ऐसी हैं जो कि न तो परफेक्ट स्क्वायर हैं न तो परफेक्ट क्यूब हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन आ रहा है 962, आपका ये ऑप्शन है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल पे हम आते हैं। देखें, इन्होंने बोला है कि यदि एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है, यदि एन स्क्वायर इज ए परफेक्ट क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। करें यदि एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है, ठीक है, यदि एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें सत्य है। देखिए पूर्ण घन है, जैसे अगर बोला कि एन स्क्वायर जो है एक ऐसा है कि पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब अगर हम देखें, आप वैसे भी जानते हैं कि भाई स्क्वायर के लिए 2 पावर होना चाहिए, घन के लिए 3 पावर होना चाहिए। तो हमको अगर दोनों को कवर करना है तो क्या होना चाहिए भाई 6 पावर, है ना, कम से कम 6 पावर आपको बनाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई एन स्क्वायर एक पूर्ण घन, एन स्क्वायर एक पूर्ण घन है। इसका मतलब हमको ये करना है कि एन स्क्वायर जो भी चीज़ है वो पूर्ण घन है ना। तो भाई स्क्वायर के लिए 2 पावर, घन के लिए 3 पावर, तो दोनों को हमको लेना है तो पावर 6 था। इसका मतलब हमको ये करना है कि a का पावर यहाँ 6 देना होगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे a3 अगर a का पावर 3 लगाएंगे तो फिर 2 आगे इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि 2 इसको कितनी बार में कट करेगा,
2 इसको 3 बार में अगर हम कट करते हैं तो n बराबर क्या आ रहा है, a का क्यूब। इसका मतलब n जो है कैसा होना चाहिए, n कैसा होना चाहिए, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं बताइए। अरे बोलिए भाई। कह रहा है कि n के बारे में हमको बताना ही कौन सा कथन सत्य है, तो n इज ऑड, ऐसा कुछ नहीं, n इज इवन। कर n क्यूब इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n क्यूब इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और लिखा है, ऐसा तो है नहीं, n इज ए परफेक्ट क्यूब। देखें आप क्या लिखा है कि n जो है कैसा है, परफेक्ट क्यूब निकला है, ठीक है। अरे फिर से बताते हैं भाई, देखें आप क्या बोल रहा है कि n स्क्वायर एक पूर्ण घन है, कह रहा है n स्क्वायर एक पूर्ण घन है। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर और पूर्ण घन के लिए पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए, इनका एलसीएम 6 होना चाहिए, तो मैंने पावर मान लिया 6। ये पूर्ण है घन है कि नहीं बताइए, पूर्ण घन तो है। अरे पूर्ण घन किसे कहते हैं, जिसकी पावर 3 हो या 3 के मल्टीपल में हो, तो 3 के मल्टीपल में 6 है। अगर हम 3 लेंगे तो 2 आपका कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो देख रहे हैं कि n स्क्वायर बराबर a का पावर 6 है। पावर हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो पावर बिल्कुल हाफ हो जाएगी, तो 1 पावर 3। तो n कैसा है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो n कैसा है भाई, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही था। अरे भाई समझ में आया, ठीक है। चलिए हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं फिर देखते हैं आराम से। भाई तीसरा क्वेश्चन देखें आप, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। आपको ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो ए बी सी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब शर्त को पूरा करती हैं। देखें ध्यान से, यहाँ ए बी सी ये मल्टीप्लाई वाली बात नहीं है कि ए बी इंटू सी, ये वाला केस नहीं है। ए बी सी का मतलब यहाँ पे ये है कि यह 3 अंकों की संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे सी है, दहाई के स्थान पे बी है और सैकड़े के स्थान पे ये वो वाली बात है, ठीक है। जैसे अगर 5 7 4 7 अगर हम देखें तो 547 से 3 अंकों की संख्या वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये मत समझिए कि गुणा वाली बात है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि देखिए इस कंडीशन को, यह 3 अंकों की संख्या, इसके सैकड़े वाले अंक का इस क्यूब है प्लस इस वाले अंक का क्यूब है प्लस इस वाले अंक का क्यूब, मतलब कह रहा है कि तीनों अंकों के घनों का योग, तीनों अंकों के क्यूब का योग इस संख्या के बराबर होना चाहिए। और जो भी इस कंडीशन को पूरा करती हैं उनको बोलते हैं आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर बोला जाता है, ठीक है। जो भी संख्याएं इस कंडीशन को पूरा करती हैं उनको आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर बोला जाता है, ठीक है। और देखिए 3 अंकों में 4 ही ऐसी संख्याएं, 4 ही, दुनिया में केवल 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इस कंडीशन को पूरा करती हैं, ठीक है। फिर से देखिए कौन कौन संख्याएं, देखें 153 है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 153 है, 370 है, 371 है और 407 है, 407 है। आप चेक कर लेते हैं, चेक करके हम दिखा देते हैं कि भाई देखिए ये 4 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर इनको बोला जाता है, जो कि इस कंडीशन को पूरा करती हैं। आप देख लीजिए अगर इस कंडीशन पर सेट करते हैं भाई ए बी सी बराबर ए का इस अंक का क्यूब प्लस इस अंक का क्यूब प्लस इस अंक का क्यूब, देख लीजिए 153 में 1 का क्यूब अगर बनाते हैं प्लस 5 का क्यूब बनाते हैं प्लस 3 का क्यूब बनाते हैं, आप देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा भाई, 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। ध्यान रहे 3 का क्यूब क्या होगा, 27। अगर आप जोड़ते हैं 27 से 28 और 125 कितना आएगा, 153 ही आता है, ठीक है। आप यहाँ भी चेक कर लीजिए 370 में अगर देखना है तो 3 का क्यूब, अगर इस कंडीशन पर आप चेक करते हैं तो 3 का क्यूब प्लस क्या होगा, 7 का क्यूब और प्लस क्या होगा, 0 का क्यूब। आप देखें 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, 7 का क्यूब सबको पता है 343 होता है और 0 का क्यूब क्या होगा, 0। अगर आप जोड़ते हैं 343 और 27, 27 3 30 40, 370 देखिए आ रहा है। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, ठीक है। तो इनको जो भी संख्याएँ
इस कंडीशन को फुल करती हैं उनको बोला जाता है आर्म्स स्ट्रांग नंबर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ए बी सी मतलब इस अंक का क्यूब प्लस इस अंक का, तीनों अंकों का घनों का योग अगर करते हैं तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे 3 का क्यूब अगर लेते हैं प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, है ना। देख लीजिए भाई, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 7 का क्यूब क्या होगा 343 होगा, है ना, और 1 का क्यूब क्या होगा 1 हो जाएगा। आप जोड़ते हैं तो 371 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर पूरा करना है तो देखिए 4 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, है ना। चलिए 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा, प्लस 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, और प्लस 7 का क्यूब क्या होगा 343 होगा। आप जोड़ के देखें क्या आ जाएगा, 4 3 7 होगा और 34 6 40, देखिए 407 आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 3 अंकों की संख्या अगर इस टाइप में है, जिनके अंकों के घनों का योग, अगर इनके अंक का इस डिजिट का क्यूब करें प्लस इस डिजिट का क्यूब करें प्लस इस डिजिट का क्यूब करें, अगर जोड़ने पे संख्या आ जाती है तो इसी संख्या को बोला जाता है आर्म्स स्ट्रांग नंबर, है ना। ऐसा अगर 125 पर अगर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्या 125 जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, क्या इस पर सेट हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि 5 का क्यूब अकेला 125 दे देगा, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ये दोनों पक्ष हमारे से बैलेंस नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी संख्याएं भाई आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होती हैं। ठीक ना, केवल 4 ही संख्याएं ऐसी हैं जो कि आर्मस्ट्रांग नंबर होती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो कि इस कंडीशन को पूरा करती हैं, तो कितनी संख्याएं हैं भाई, केवल 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी 4 संख्याएं हैं, 153 है, 370 है, 371 है और 407, याद रहेगा। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हुआ, हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ऑन क्यूबिंग विल गिव 44 एज लास्ट 2 डिजिट, है ना। कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनका क्यूब करने पर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनका क्यूब करने पर कर आखिरी 2 अंक जो है, आखिरी 2 अंक क्या होना चाहिए 44 होना चाहिए। देखिए आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, परफेक्ट क्यूब पर क्वेश्चन हो रहा है, प्रॉपरली परफेक्ट क्यूब पे होगा। कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनका घन करने पर अंतिम 2 अंक क्या आते हैं 44 आते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, देखें जैसे ध्यान दीजिएगा हम बात करते हैं कि 4 के क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है। ठीक है, अगर हम 5 का क्यूब क्या होता है भाई 125 होगा, तो अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं 25 आ रहा है। तो उसी तरह कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका क्यूब करेंगे तो लास्ट में आखिरी 2 अंक क्या आते हैं 44 आते हैं। तो देखिए इसका जवाब क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि देखिए अगर यक्स क्यूब, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का क्यूब करने पर आखिरी 2 डिजिट वही होते हैं जो अगर इस संख्या को 50k प्लस यक्स का आखिरी 2 अंक आता है। ध्यान दीजिए हमने क्या बोला है, यहाँ पर शर्त यह है कि यक्स क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब यक्स कैसा है भाई, सम संख्या होना चाहिए। फिर से बता रहे हैं भाई कि अगर मान यक्स कोई अगर सम संख्या है उसका क्यूब करेंगे तो आखिरी 2 अंक वही होगा जब उस संख्या को 50 या 50 के किसी मल्टीपल में जोड़ने पर उसका क्यूब करेंगे तो आखिरी 2 अंक वही मिलेगा जो एक्स का आखिरी 2 अंक होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम एक हम ले लेते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। कह रहे यक्स इवन होना चाहिए, यक्स कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे 4 का क्यूब क्या होता है बताइए, 64 होता है भाई। 4 का क्यूब कितना आता है 64। अगर इसी 4 को हम 50 में जोड़ लेते हैं, 50 प्लस 4 का क्यूब मतलब अगर 54 का क्यूब कर लेते हैं, 54 का क्यूब कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसका क्यूब क्या होगा हम देख लेते हैं। देखिए आ रहा है 157, ध्यान देना 157 464, देखें ध्यान से, है ना।
देखिए आखिरी दो डिजिट यहाँ, आखिरी 4 का क्यूब क्या है 64, आखिरी दो अंक है। हमने बताया कि अगर x इवन, अगर किसी सम संख्या का क्यूब करते हैं तो उसका आखिरी दो अंक वही होगा। जब उसी संख्या को 50 में जोड़कर हम क्यूब करेंगे तो आखिरी दो अंक वही होगा। देखिए 64 आ रहा है कि नहीं, बताइए 64 आ रहा है। देखिए 4 का क्यूब भी 64 होता है, मतलब अगर हम सम संख्या लें 6, अगर 6 का क्यूब का आखिरी दो अंक वही होगा। जब 50 इसमें जोड़कर हम जब क्यूब करेंगे तो आखिरी, इसका आखिरी दो अंक वही होगा जो हम 50 में जोड़कर अगर उसका क्यूब करते हैं तो आखिरी दो अंक वही मिलेगा। ठीक है, बशर्ते एक्स का ऐसा होना चाहिए भाई, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे। तो अब हमको ये खोजना होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर या क्यूब करने पर आखिरी दो अंक क्या आता है 44 आता है। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए आप देखते हैं, जानते भी हैं कि 12 का क्यूब, या फिर हम सीधा आते हैं मुद्दे पे, 14 का क्यूब आता है 27 44 आता है। ध्यान दें 14 का क्यूब क्या आता है 27 44 आता है। एक बार हम देख भी लें। यस 14 का क्यूब आता है 27 44 आता है। तो आप देख रहे हैं कि आखिरी दो अंक कितना है 44 है। आखिरी दो अंक क्या है भाई 44 है। ठीक है, लेकिन हमको 3 अंक की संख्या बताना है। तो किसी भी संख्या का आखिरी दो अंक वही होता है जब उसी संख्या को हम 50 में अगर जोड़कर क्यूब करते हैं तो आखिरी दो अंक वही मिलता है। तो अगर 50 में 14 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 64। 64 का अगर हम क्यूब करते हैं तो जो भी संख्या आएगी इसका आखिरी दो अंक क्या आएगा भाई, इसका आखिरी दो अंक क्या आएगा 44 ही होगा। ठीक है ना भाई। ये तो चाहे जितनी बड़ी संख्या होगी लेकिन इसका आखिरी जो अंक आएगा, दो अंक आएगा, क्या आएगा भाई 44 आएगा। ठीक है, लेकिन इनको हमको बनाना है 3 अंकों की संख्या। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या देखा कि एक संख्या 14 मिल गई कि 14 का क्यूब का आखिरी दो अंक क्या मिल रहा है 44 मिल रहा है। और दूसरी संख्या क्या है 64 का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका भी आखिरी दो अंक क्या मिलेगा 44। लेकिन हमको बनाना है 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्या देखिए, यहाँ पर एक जो है सैकड़े का स्थान यहाँ पे छूटा है, यहाँ पर भी एक सैकड़े का स्थान छूटा है। ध्यान दीजिए, यही हमारी संख्याएँ भाई सोचना है। तो देखिए सैकड़े के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई। यहाँ पर हम इन 9 अंक में से कोई भी अंक रख सकते हैं। 3 अंक की संख्या बन जाएगी नहीं बन जाएगी बताइए। और 1 रखेंगे तो क्या होगा 114 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या होगा 214 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या होगा 314 हो जाएगा। तो ऐसे अगर ये डिजिट में से कोई भी डिजिट रखेंगे तो 3 अंक की संख्या बनेगी। तो यहाँ से कितनी संख्या बनेगी 9 अंक रखेंगे तो बारी बारी से 9 अंक रखेंगे तो 9 संख्या बनेगी। और यहाँ भी 1 2 3 रखेंगे तो 9 संख्या ये बनेगी। तो 9 संख्या यहाँ से बनेगी और 9 संख्या यहाँ से बनेगी। कुल कितनी संख्याएँ आ रही हैं बताइए 18 संख्याएँ। 18 संख्याएँ ऐसी हैं 3 अंकों की, 18 संख्या ऐसे मिलेंगी जिनका क्यूब करने पर आखिरी दो अंक क्या मिलेंगे भाई 44 मिलेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए हमने क्या बताया, जब भी अगर कोई संख्या इवन हो मतलब सम संख्या हो तो इसका क्यूब करने पर आखिरी दो अंक, मान ली 14 का क्यूब हमने देखा कि क्या आ रहा है भाई 44। तो किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या सम है, इसका क्यूब करने पर आखिरी दो अंक वही होते हैं। जब उसी संख्या को हम 50 में जोड़कर क्यूब करेंगे तो आखिरी दो अंक वही मिलते हैं। ठीक है, तो एक संख्या 14 का क्यूब हो गया, दूसरा क्या हो गया 64। लेकिन हमको बताना क्या 3 अंकों की संख्या। तो सैकड़े के स्थान पर हम भाई देख रहे हैं कि यहाँ से 1 से 9 तक कोई भी डिजिट रखेंगे तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। जैसे अगर 1 रखते हैं तो 114, 2 रखते हैं 214, 3 रखते हैं 314, 4 रखते हैं 414, 5 रखेंगे 514, 6 रखेंगे, मतलब 1 से 9 तक रखेंगे तो 9 संख्या यहाँ बनेगी। यहाँ भी 1 से 9 तक रखेंगे तो 9 संख्या यहाँ बनेगी। तो 9 संख्या और 9 संख्या कुल कितनी हो जाएंगी 18 संख्या ऐसी मिलेंगी जिनका क्यूब करने पर आखिरी दो डिजिट क्या होंगे भाई 44 आएंगे। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहे हैं ना। अच्छा आप देखते हैं इसी पर सेम इसी का फोटो कॉपी हम अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन देखिए सेम यही चीज़ पूछा हुआ है कि 3 अंकों की,
ध्यान दीजिए, 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनका घन करने पर आखिरी 2 अंक क्या होते हैं, 28 आते हैं। सभी लोगों को पता है कि 28 जो है 28 क्या क्यूब करने पर आता है। आप जानते हैं कि 12 का क्यूब क्या आता है भाई, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। आखिरी 2 अंक क्या आ रहे हैं, 28, ठीक है। तो 12 का क्यूब में क्या आ गया भाई, 28, 1728, तो आखिरी 2 अंक क्या आ गया, 28। तो जब 12 एक सम संख्या है तो आखिरी 2 अंक 28 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आखिरी 2 अंक 28 आएंगे, हमने बोला 50 जोड़ लीजिए। 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 62। 62 का अगर क्यूब करते हैं, 62 का अगर क्यूब करते हैं तो भी इसका आखिरी 2 अंक क्या आएगा भाई, आखिरी 2 अंक क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो हमको पता चला कि 12 का क्यूब हुआ और ये क्या है भाई, 62 का क्यूब हुआ, ठीक है। लेकिन हमको बनाना है 3 अंकों की संख्या, तो इसका अभी ये वाला सैकड़ा वाला स्थान बचा हुआ है। तो यहाँ पर भाई हमको डिजिट भरना है। तो डिजिट अगर भरना है तो हम देखिए 0 भरेंगे तो 3 अंक की संख्या नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। तो अगर यहाँ 9 अंक बारी बारी से रखेंगे तो 9 संख्या ये देगा, और 9 संख्या यहाँ पर 9 अंक बारी बारी से रखेंगे तो 9 संख्या ये देगा। तो 9 संख्या ये वाला और 9 संख्या यहाँ से, कुल कितनी संख्या मिलेंगी भाई, 18। 18 संख्या, 3 अंकों की 18 संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम घन करेंगे तो आखिरी 2 अंक के स्थान पर क्या बनेगा, 28 जरूर आएगा। बात समझ रहे हैं। अरे भाई आपसे ये पूछा कि 3 अंकों की कितनी संख्या जिनका घन करने पर आखिरी 2 अंक 28 है। तो पहले 3 अंकों की तो बात छोड़िए, पहले आप ये पता करिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर आखिरी 2 अंक 28 आते हैं। तो क्या आता है, 12। 12 का क्यूब करेंगे तो भाई 17 28 आता है, आखिरी 2 अंक 28 मिल रहा है। तो जब 12 का क्यूब करने पर 17 28 मिल रहा है, 12 एक सम संख्या है, तो और अगली कौन सी संख्या होगी जिनका घन करने पर आखिरी 2 अंक 28 होगा, तो 50 जोड़ लीजिए। तो 62 है, इसका क्यूब करने पर भाई जो भी आएगा लेकिन आखिरी 2 अंक क्या आएगा, 28 ही आएगा, ठीक है। तो एक 12 का क्यूब हमको मिल रहा है, एक 62 का क्यूब मिल रहा है, लेकिन इनको हमको 3 अंक की संख्या बनाना है। तो भाई इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान भरने के लिए हमारे पास कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट्स हैं। 9 अंक है, 9 अंक बारी बारी से रखेंगे तो 9 संख्या बनेगी, यहाँ भी 9 संख्या बनेगी, तो 9 संख्या ये और 9 संख्या कुल कितनी संख्या बनेगी, 18 संख्याएं बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अगर बात समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 1720 में, ध्यान दें 1720 में हम क्या जोड़ें कि यह पूर्ण घन हो जाए। कह रहे हैं 1720 में, ध्यान देना 1720 में हम क्या जोड़ें कि यह घन हो जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब हो जाए। मतलब परफेक्ट क्यूब समझते हैं इस टाइप में। 1720 में हम क्या जोड़ें कि वह किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये तो हिट एंड ट्रायल से भी आप जानते हैं कि 12 का क्यूब क्या आता है, अभी हमने किया भी है। 12 का क्यूब क्या आता है, 1728 आता है भाई। 12 का क्यूब 1728 आता है, 1720 है यहाँ पर, और 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो 1720 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 1728, जो कि क्या होता है 12 का क्यूब हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1720 में हम क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो कौन सी संख्या आ रही है, 8। क्या आ रहा है, 8 ही तो जानते भी हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है, हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवें क्वेश्चन पे देखें ध्यान से, कह रहे 4320 में, ध्यान दें आप लोग, 4320 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। यार परफेक्ट क्यूब के लिए आप जानते हैं कि पावर जो है 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या 4320 को 8 इंटू, देखिए अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 पचे 40 होगा, है ना। 8 पचे 40, क्या बचा 3, 8 चौके 32, 0, ये होगा। बोले भाई होगा ना। अच्छा, इसको और 8 इंटू 54 है, क्या 27 गुणे 27 दुना के 54, 20 होगा। बोले भाई अच्छा, 8 इंटू 27 इंटू, अच्छा 20 को हम 2 स्क्वायर इंटू 5 कहेंगे, ध्यान देना ये कहेंगे। बोले
देखिए या तो आप ऐसे करिए या तो आप सीधा सीधा आप जो है इसका फैक्टर करिए। आप जो है ऐसे 4320 लिखने के बाद आप जो है इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से करिए, ऐसे ऐसे करते रहिए आप। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे कर लीजिए भाई, हमको कह रहा है कि कौन से इस संख्या में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये बताइए परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है, किसका क्यूब होता है 2 का, इसको छोड़िए। ये भी परफेक्ट क्यूब है 3 का क्यूब है, इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसका गुणा करेंगे परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब के लिए कम से कम 3 घात होनी चाहिए, तो 2 के पावर 2 है, अगर 2 के पावर हम 1 से गुणा कर दे 3 पावर हो जाएगा। अच्छा यहाँ 5 के पावर 1 है, हमको 5 के पावर 3 कम से कम रखना है, तो क्या अगर 5 का स्क्वायर अगर 5 के पावर 2 से गुणा कर दे तो ये भी 5 के पावर 3 हो जाएगा, और ये भी 2 के पावर 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो हमने किससे गुणा किया, यही तो गुणा किया। तो क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुणे 2 क्या होगा 50। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा भाई 50। तो इसका मतलब 4320 में अगर हम 50 का गुणा करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं, या तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे नंबरों में ब्रेक करिए या तो फिर आप फैक्टर करिए वैसे डिवीज़न मेथड से। भागवती से आप गुणनखंड करेंगे, फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे, जिसका नहीं बनेगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, हम 8वें में चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 8वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के वर्ग को, ध्यान देना, किसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के घन से घटाने पर 48 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है भाई, लेकिन हमको स्टेप के द्वारा बताना है तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। कर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48 देन नंबर इज, मतलब कह रहा है किसी संख्या के वर्ग को अगर उसी संख्या के घन से घटाने पर क्या प्राप्त होता है 48 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए कह रहा है किसी संख्या के स्क्वायर को उसी संख्या के घन से, हमने माना वो संख्या x है, ठीक है। कह रहा किसी संख्या के स्क्वायर को उसी संख्या के घन में से अगर घटाते हैं तो क्या हमको मिलता है बताना, 48 मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाना है। अब पहले आप देखिए इसको हल करने के लिए क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर अगर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स यहाँ क्या मिलेगा -1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 48 आ रहा है। तो अब यहाँ इक्वेशन नहीं सॉल्व करें कि हम इक्वेशन 3 घात वाला इक्वेशन सॉल्व करें, ऐसा नहीं करिए आप। देखिए लेफ्ट साइड में जिस टाइप में है उसी तरह राइट साइड में हमको बना देना है। क्या यह जो है 48 को ऐसा रखना, 16 3 48 होता है, अरे 16 3 48, तो 16 को हम क्या कहेंगे 4 का स्क्वायर, और 16 3 को हम 4 - 1 कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए। अरे बोलिए भाई, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। देखिए इसी फॉर्म में हमने सेट कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 4 में से 1 जाएगा 3, 16 गुणे 3 कितना आएगा 48 आएगा। बिल्कुल इसी ऐसा ही सेट है कि नहीं। तो वह संख्या क्या है, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो वह संख्या क्या है भाई 4 है। 4 कौन सा मिल रहा है 4 है। आप देख लीजिए अगर 4 है तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 में से इसी संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अगर 16 घटाएंगे तो बिल्कुल आपको 48 मिलेगा। ठीक है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। समझ रहे, अरे भाई आ रहा है समझ में। ठीक है, आप समझिए यार, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। परफेक्ट क्यूब पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम वो बताना चाह रहे हैं, आप सुने। अच्छा, अगर इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, अभी आप इसको समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान चीज़ है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ओह, 9वां क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट जो है ये क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक ना, तो घनमूल निकालना है तो घनमूल के लिए कम से कम पहले हम इसका कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि घनमूल निकालने का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, या तो घनमूल आप लोग निकालते होंगे तो कि फैक्टर करने के बाद 3-3 का पेयर बनाते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है कि फैक्टर करना आसान नहीं है। अगर कहीं प्राइम नंबर बड़ी प्राइम नंबर आ गई तो उसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसलिए हम कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताते रहे कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले समझिए आप, पहले कुछ कंसेप्ट देख लीजिए आप। देखिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको घनमूल सीखना है तो पहले समझिए
कि क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कोई संख्या है ना, ये हमने मान लिया कि कोई संख्या है, ध्यान दीजिएगा। इस संख्या का हमको क्या निकालना है, घनमूल, या इसको बोले तो क्यूब रूट बोलते हैं, है ना, क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। तो पहली बात कि अगर ये संख्या है तो पहला सवाल कि संख्या किससे बनता है, तो आपका जवाब होगा कि संख्या अंकों से बनता है। भाई संख्या किससे बनता है, अंकों से बनता है, जिसको हम डिजिट बोलते हैं। और हमारी पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारी पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। इसीलिए हमारे पद्धति को डेसिमल सिस्टम बोला गया है। भाई सिस्टम तो तमाम सिस्टम है भाई, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत तमाम पद्धतियां हैं। डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी है, हेक्सा है, ऑक्टा है, लेकिन वो नंबर सिस्टम जब आएगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग भाई क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। तो हमारी पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम को डेसिमल सिस्टम बोला गया। चूँकि 10 अंक होते हैं तो घनमूल की प्रॉपर्टीज जानने के लिए 1 से 10 तक का पहले घन जानिए, क्यूब जानिए, है ना, कि क्यूब क्या होता है। क्यूब के बारे में देख लीजिए। जैसे अगर घनमूल जाना है तो घन जानिए, मतलब क्यूब रूट जाना है तो क्यूब जानिए पहले। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है, 8 होता है। भाई क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करिए। अच्छा 3 का क्यूब क्या होगा भाई, 27 होता है। हम 4 का क्यूब अगर बोलें तो 64 होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होता है। 6 का क्यूब अगर हम देखें कि 6 का क्यूब कितना आता है, 216 आता है। 7 का क्यूब अगर हम बात करें क्या होगा, तो 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होगा, तो आप देखिए 512 आता है, याद होना चाहिए भाई। 9 का क्यूब अगर हम देखें तो 729 होता है, ठीक है। अगर 10 का क्यूब देखें तो क्या आता है, 1000 आता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। देखिए यही लिखा गया है। और कम से कम यार 1 से 10 तक के सभी कंपटीशन जो भी बच्चे तैयारी करते हैं यार, इतना तो याद होना चाहिए, 15 तक याद होना चाहिए। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी जानना तो 1 से 10 तक पर्याप्त है, ठीक है। देखें 1 का क्यूब क्या है, 1 है। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। 3 का क्यूब 27 है। ध्यान दीजिए 1 का क्यूब 1 है, मतलब 1 का घन 1 है, या 1 का घनमूल क्या है, 1 है। 2 का घन क्या है, 8 है, और 8 का घनमूल क्या है, 2 है। 3 का घन क्या है, 27 है, या 3 का क्यूब क्या है, 27 है, और 27 का घनमूल क्या है, 3 है। 4 का क्यूब क्या है, 64 है, और 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि दाहिने हमने क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, मैंने क्यूब रूट लिखा है। मतलब दाहिने हमने घन लिखा है और बाएं क्या लिखा है, हमने घनमूल लिखा है। तो चूंकि हम घनमूल पढ़ रहे हैं तो हम बाएं आके बात करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या कहता है, ध्यान देना कि जिस संख्या का घनमूल लेना है उसके यूनिट डिजिट पर ध्यान देना। जिस संख्या का घनमूल लेना है इसके इकाई के स्थान पर कोई तो अंक होगा, क्योंकि संख्याएं तो अंकों से ही बनती हैं भाई, संख्याएं अंक से बनती है, तो इसके इकाई के स्थान पर कोई तो अंक होगा। तो ट्रिक ये कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 2 रहेगा तो आप 8 लिखिएगा। देखिए तीर का मुँह दोनों तरफ है, ध्यान देना, ठीक है। क्या इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर 2 रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है, और 8 रहेगा तो क्या लिखना है, 2। क्यों, देखिए 8 है तो घनमूल में क्या लिखना है, 2, और 2 है तो क्या लिखना है, 8 है। देखिए दोनों इंटरचेंज है कि नहीं, देखिए यहाँ पहले, अरे भाई यहाँ देखिए 2 है तो क्या लिखना है, 8। हमने क्या बोला कि अगर इकाई पे 2 रहेगा तो क्या लिखना है, 8, और 8 रहेगा तो क्या लिखना है, 2। देखिए 2 है तो क्या है, 8, और 8 है तो क्या लिखना है, 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर इकाई पे 3 रहेगा तो आप 7 लिखेंगे, तीर का मुँह दोनों तरफ है। 3 रहेगा तो क्या लिखना है, 7, और 7 रहेगा तो क्या लिखना है, 3। देखिए 7 है तो क्या आ रहा है, 3, और 3 है तो क्या आ रहा है, 7। देखिए ये भी हो गया, ठीक है। कितने डिजिट हो गए समझिए, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। फिर से समझिए हमने क्या बोला कि जिस संख्या का घनमूल लेना अगर उसके इकाई के स्थान पर 2 रहेगा तो क्या लिखना है, 8 लिखना है, और 8 रहेगा तो क्या लिखना है, 2 लिखना है। इसी प्रकार अगर इकाई के स्थान पर 3 रहेगा तो क्या लिखना है, 7, और 7 रहेगा तो क्या लिखना है, 3। अगर प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही तो यहाँ देख लीजिए कि भाई 2 है तो क्या आ रहा है, 8, और 8 है तो क्या आ रहा है, 2।
3 है तो 7 और 7 है तो 3। देखिए 7 है तो 3 और 3 है तो 7। होते कितने हैं कुल अंक? 10 अंक होते हैं। 10 अंक में 4 अंक हो गए तो बचे कितने? 6 अंक और बचे। तो हम लिख भी दे रहे हैं कि इनके अलावा, ध्यान देना, इनके अलावा सेम लिखते हैं। सेम का मतलब क्या होता है? जस का तस, सेम लिखते हैं। इनके अलावा हम क्या करते हैं भाई? सेम लिखते हैं। मतलब इन चारों के अलावा जो आएगा हमको वही लिखना है। मतलब इन चारों के अलावा जो डिजिट आता है, जो अंक आएगा सेम वही लिखना है। नहीं देखिए 1 है तो क्या आ रहा है? 1। आप खुद देखिए कि इन चारों के अलावा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 है तो क्या लिखना है? 1। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9 आ रहा है, 0 है तो 0। बताइए सब सेम है कि नहीं? अरे भाई 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा 3। लेकिन इनके अलावा सब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप खुद देखिए 1 है तो क्या आ रहा है? 1। 4 है तो क्या लिखना है? 4। 5 है तो क्या लिखना है? 5। 6 है तो क्या लिखना है? 6। 9 है तो क्या लिखना है? 9। 0 है तो 0। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 2 सवाल हम लेते हैं। जैसे समझिए, कोई बोलता है कि 1728 का घनमूल क्या होगा? ध्यान देना, ठीक है। 1728 का घनमूल क्या होगा? घनमूल है तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे। आप समझ रहे हैं कि इसमें घनमूल निकाला जा रहा है, तो ये हम ऐसे बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। 1728 का घनमूल क्या है? तो समझिए क्या करते हैं। इकाई पे 8 है, तो अभी मैंने बताया कि 8 के लिए क्या लिखना है? 2 लिखना है। 8 के लिए क्या लिखना है? 2, ठीक है। अब ये तरीका है, नियम कहता है कि इकाई के बाद हमेशा 2 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इकाई के बाद हमेशा 2 डिजिट आपको छोड़ना ही है, ठीक है। क्या बचा आपका? 1 बचा। अब समझिए कि कौन सी ऐसी संख्या, ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन, जिसका क्यूब या तो 1 हो या तो 1 से कम हो। फिर से समझिए कि कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन या तो 1 हो या तो 1 से कम। तो 1 है कि नहीं? 2 का क्यूब तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे आप लोग 21 में 5 का भाग लगाते हैं तो क्या कहते हैं कि कितनी बार टेबल पढ़ें कि या तो 21 आवे या तो 21 से कम हो। तो आप कहते हैं 5 4 बार जाएगा, मतलब या तो 21 या तो इससे कम। तो उसी तरह यहाँ भी करना है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन या तो 1 हो या तो 1 से कम हो। तो 1 है कि नहीं? 2 का घन 8, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कौन सी संख्या आ रही? 1। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो ठीक है भाई। तो 1728 का घनमूल क्या आ रहा है? 12। अगर 12 का 3 बार आप गुणा करते हैं, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 1728 अवश्य आएगा, ठीक है। जैसे एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए 941 192, 941 192 का घनमूल क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि ध्यान दीजिए कि अगर इकाई पे 2 है तो 2 के लिए क्या लिखना है? 2 के लिए क्या लिखना है? 8 लिखना है, ठीक है। और इकाई के बाद हमेशा 2 अंक छोड़ देते हैं। क्या बचा आपका? बताइए। 941 बचा। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन या तो 941 हो या तो इससे कम हो? कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन या तो 941 हो या तो इससे कम? तो 9 है कि नहीं? 9 का कितना आता है? 729 आता है। 10 का तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सी संख्या आ रही? 9 आ रही है। तो इसका घनमूल क्या होगा? 98 होगा भाई। 941 192 घनमूल क्या होगा? 98 होगा। और वैसे आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में बहुत सारा समय जाएगा। अच्छा, एक और हम सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर लेते हैं कि 11 76 49 का घनमूल क्या होगा? 11 76 49 का घनमूल क्या होगा? ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया है कि 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7 और 7 रहेगा तो 3। और इनके अलावा क्या लिखते हैं भाई? इन चारों के अलावा क्या लिखते हैं? सेम लिखते हैं। तो आप देखिए 9 के लिए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सेम लिखना है, ठीक है। इकाई के बाद हमेशा 2 अंक छोड़ देते हैं। क्या बचा आपका? 117। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन या तो 117 हो या तो इससे कम? तो 4 है कि नहीं? 5 का 125 इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। तो या तो 117 हो या तो इससे कम। तो कौन संख्या आ रही? 4। इसका घनमूल क्या होगा भाई? 49 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अगर हम सवाल अगर लिखना चाहें, जैसे अगर कोई बोलता है कि 175, ध्यान देना आप लोग कि 175 616 का घनमूल क्या होगा? 175 616 का घनमूल क्या होगा? ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि देखिए 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, मतलब इन चारों के अलावा सेम। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, 2 अंक हम छोड़ देंगे, क्या बचा 175। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन या तो 175 हो या तो इससे कम, तो 5 है कि नहीं भाई। 6 का 216 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 5, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई ठीक है, क्लियर हो गया घनमूल। फिर से बता रहे हैं कि जिस संख्या का घनमूल लेना है, अगर उसके इकाई के स्थान पे 2 रहेगा तो क्या लिखना है 8, और 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7 लिखना है, और 7 रहेगा तो 3 लिखना है। और इनके अलावा क्या करते हैं हम सेम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्लियर है? मिटाएं भाई, अरे मिटाया जा, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान देना। देखिए अभी हमने बताया कि जिस संख्या का घनमूल लेना, अगर उसके इकाई के स्थान पे 2 रहेगा तो क्या लिखना है 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7, और 7 रहेगा तो 3, ठीक है। और इनके अलावा क्या लिखते हैं हम सेम लिखते हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया कि 1728 का घनमूल क्या होगा। 1728 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, तो अभी हमने बताया कि 8 के लिए क्या होता है 2 होता है, 8 के लिए 2 होता है। इकाई के बाद 2 अंक हम छोड़ देंगे, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन या तो 1 हो, कौन सी ऐसी संख्या जिसका क्यूब या तो 1 हो या तो इससे लेस देन हो, तो क्या आ जाएगा 1, इसका घनमूल क्या होगा 12 होगा। अच्छा अगर ये कोई बोलता है कि नहीं भाई 1.728, यहाँ पर अगर डेसिमल लगा देता है कि इसका मान क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप दशमलव से परेशान मत होइए भाई, दशमलव भूल जाइए। इसका घनमूल क्या होगा भाई, सारे डिजिट वही हैं, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और चूँकि अब हमको दशमलव लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो आप जानते हैं कि भाई क्यूब रूट में 3-3 का पेयर बनता है, तो राइट साइड से हम 3-3 का पेयर बनाएंगे भाई। दशमलव के लिए हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, चूँकि एक ही पेयर बन रहा है तो यहाँ एक स्थान पर दशमलव, ठीक है। अगर एक कोई बोला होता कि क्यूब रूट आप 0.001 1728, अगर कोई ये बोलता तो घबराइए में, दशमलव भूल जाइए आप, सारे डिजिट 1728 वही 1728, तो इसका घनमूल चूँकि 12 है तो इसका भी घनमूल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम दशमलव के लिए सोचेंगे कि भाई घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है, तो दशमलव में 3-3 का जोड़ा बनाइए। देखिए एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तो दशमलव के लिए 2 पेयर बन पाया, तो हम 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे, एक स्थान 2 स्थान ये होगा, तो इसका घनमूल ये आएगा। अरे भाई समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए हम सवाल लगाते हैं, बिल्कुल सवाल देखिए 2-2 सेकंड का सवाल है, समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इसका घनमूल 4096 का घनमूल बताइए। तो अभी हमने बताया कि 6 के लिए क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 के लिए 6, 2 अंक छोड़ देंगे, क्या बचा 4। कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन या तो 4 हो या तो 4 से कम, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अरे समझ में आया। अच्छा यहाँ देखिए अभी हमने बताया है कि 2 के लिए क्या होगा 8, 8 के लिए 2, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, इकाई पर अगर 9 है तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 अंक आप छोड़ देंगे, क्या बचा भाई 328। कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन जो है 328 या तो इससे कम, तो देखिए 6 का 216 आता है और 7 के 343 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 6, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई 69 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए कह रहे 15625 का घनमूल क्या होगा, 5 रहेगा तो क्या लिखना है 5, बोलिए भाई 5 के लिए क्या लिखना है 5, भाई 2 रहता तो 8 होता, 8 रहता तो 2, 3 रहता तो 7 और 7 रहता तो 3, तो 5 है तो 5 के लिए क्या लिखने हैं 5, और 2 अंक हम छोड़ देंगे, क्या बचा 15। कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन या तो 15 हो या तो 15 से कम, कौन सी संख्या है भाई, कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन या तो 15 हो या तो 15 से कम। 2 का घन 8, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा तो हमको कम रखना है भाई। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 3 का क्यूब क्या होता है बताइए 27 होता है, तो या तो भाई 15 हो या तो 15 से कम, तो क्या होगा भाई 2 होगा कि नहीं, तो क्या ले लेंगे 2, इसका घनमूल क्या होगा 25 होगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दशमलव की बात आई, दशमलव को आप भूल जाइए। देखिए 6 के लिए क्या लिखना है 6, और वैसे भी जानते हैं 216 घनमूल 6 होता है, 2 अंक आप छोड़ देंगे, सब खत्म हो गया। अब दशमलव के लिए सोचना है, तो भाई हम घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनाते हैं,
एक पेयर, दो पेयर बना तो दो स्थान पे दशमलव, तो दो स्थान ये होगा, मतलब इसका घनमूल 0.00216 का क्यूब रूट क्या होगा, 0.06 होगा, 0.06 होगा। अच्छा यहाँ देख लीजिए, इसका घनमूल निकालना है, 9 के लिए क्या होगा, 9, 2 अंक छोड़ देंगे, और वैसे भी 9 का क्यूब 729 होता है, 729 घनमूल 9 हो गया। ठीक है, अब दशमलव की बात कर रहे हैं तो भाई दशमलव हम तीन घनमूल में तीन तीन का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो दो स्थान पे दशमलव, तो 9 तो एक अंक की संख्या, दूसरी अंक भाई 0 हमने लगा दिया, तो इसका घनमूल क्या होगा, 0.09 होगा। अरे समझे आप लोग, क्लियर है? तो आपका 9 क्वेश्चन हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन में देखते हैं। यार थोड़ा सा आप लोग बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही हैं, तो कम से कम अपने दोस्तों को बताया करिए, शेयर करिए, मेरा भी मन बढ़े यार। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा और भाई मेहनत करूंगा कि नहीं, कि और आसान से आसान भाषा में हम बताएं आपको, नई नई चीज़ हम बताएं। ठीक है, तो कम से कम पसंद आती है वीडियो तो लोगों को बताइए यार। ठीक है, शेयर करिए, बताइए कि नहीं, हाँ भाई लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप देखिए। ठीक है, और चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात ना करें, हम क्वेश्चन करा लेते हैं। कह रहा है कि घनमूल आप इस चीज़, कह रहा है ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर है, और हर बच्चा जानता है, हर सभी लोगों को पता है कि ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी होगा, और क्या होगा, ए माइनस बी होगा। होगा कि नहीं भाई, सबको पता है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होता है, और क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर करें तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम देखें तो क्यूब रूट आप देखिए, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो 13 13 26 हो जाएगा, 608 और 392, 6 3 9 92, मतलब 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ए प्लस बी करने पर 27 आएगा। अरे भाई, a प्लस बी अगर जोड़ेंगे, a प्लस बी तो 27 आएगा। a माइनस बी जब घटाएंगे, 13 13 से कटेगा, 608 में से 392 अगर घटाते हैं तो 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ यस तो 216 आएगा। देखिए भाई, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, जब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे और क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी अगर करते हैं तो 27 आता है, ए माइनस बी करेंगे तो 0.216 आएगा, बिल्कुल आराम से। अब देखें, 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा, और 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। चूंकि घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं तो एक पेयर बन पा रहा है, तो एक स्थान पे दशमलव, तो 3 गुणे 6 क्या होगा, 18 होगा, और एक स्थान पे दशमलव तो 1.8। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1.8। तो 1.8 कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन सही है। अरे समझ में आया कि नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं था यार, दशमलव से आप परेशान मत होइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हमने रखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 0.216 आएगा। 27 का घनमूल 3 होगा, जो 16 का घनमूल 6 होता है, एक पेयर बन पा रहा है तो एक स्थान पे दशमलव। ठीक है, चलिए हम 10 सवाल हो गया, हम 11वें सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखें आप, देखें 11 नंबर सवाल है ना। देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कह रहा है क्यूब रूट आप, मतलब घनमूल निकालना है, फिर वर्गमूल निकालना है, किसका, 0.00079 प्लस क्यूब रूट इसका निकालना है। देखिए ध्यान से, इस संख्या का वर्गमूल लेके फिर घनमूल लीजिए, चाहे डायरेक्ट घनमूल लेके फिर वर्गमूल लाइए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं 64 का, अगर आपसे बोलता है कि वर्गमूल आप घनमूल, मतलब वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालिए, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप घनमूल निकाल के वर्गमूल निकालिए, ठीक है कि नहीं, या वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालें। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, पहले वर्गमूल निकालते हैं, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8, तो क्या आ जाएगा, घनमूल आप 8, फिर 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2, और हम कहते हैं कि पहले आप घनमूल लीजिए, 64 का घनमूल क्या होगा, 4,
और वर्गमूल अभी बचा हुआ, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2। देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है भाई। हम 2 गुणे 5 करें चाहे 5 गुणे 2 कर दें, बात तो वही है, ठीक है कि नहीं। चाहे 2 गुणे 5 करें, चाहे 5, चाहे इसका इसमें गुणा करें, चाहे इसका इसमें करें, बात वही है, ठीक है। तो देखें, चलिए पहले हम घनमूल निकाल लेते हैं। तो 729 का घनमूल 9 होता है कि नहीं बताइए। अरे 729 का घनमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा अब दशमलव देखिए, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा बनेगा, तो 2 अंक पर दशमलव। अभी देखिए वर्गमूल बचा हुआ है, अब प्लस। अच्छा 8 का घनमूल 2 सबको पता है, क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा, तो दशमलव का 1 जोड़ा बन पाया, तो 1 हो गया। चलिए अच्छा 9 का वर्गमूल सबको पता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो 1 जोड़ा बन पाया, तो 0.3 हो जाएगा। और प्लस क्या है 0.2, और जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 0.5। इस सवाल का आंसर है 0.5। कौन सा सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। अरे समझ में आया, बिल्कुल आसान सवाल है भाई, बिल्कुल ही आसान सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए 11 सवाल हो गया, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है देखें, वही कह रहा है कि 1029 को, ध्यान देना आप, 1029 को हम किस छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाए, है ना, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 1029 देखिए 9 2 11 1 12, 3 से कटेगा, पर डिजिटल सम 3 से कट रहा है ना, तो 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो क्या होगा 3 तिरिक 9, 1 बचा, 3 चौके 12 और 3 तिरिक 9। आप एक बात बताइए, 343 7 का क्यूब है कि नहीं, और गुणे क्या बचा 3 बचा, ठीक है। तो कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब हो जा, पूर्ण घन हो जा। तो ये तो ऑलरेडी पूर्ण घन है, इसको तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, इसको हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का 3 घात हो जाना, तो इसकी घात तो 1 है, अगर हम इसकी 2 घात से हम और गुणा कर दें तो ये भी 3 घात हो जाएगा। तो आप बताइए किससे गुणा हमने किया, बताइए 3 का स्क्वायर, मतलब हमने किससे गुणा कर दिया 9 से गुणा कर दिया। अगर इस संख्या को हम 9 से गुणा कर देंगे तो जो पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं भाई। अच्छा 12 में आज के बिल्कुल हम आखिरी सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें आप, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। कह रहे 7/875 का घनमूल। आप देख रहे हैं, ध्यान देना कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 7 का घनमूल तो निकल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सवालों में आप देख लिया करिए कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, कैंसिल जरूर हो रहा होगा। तो 7 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 7 से कैंसिल करेंगे 7 एकम 7, 1 बचा, 17 7 दूना के 14, 3 बचा, 7 बचे 35, कट गया, मतलब 1/125 है। इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। चलिए 1 का घन क्या होगा, 1 का घनमूल, 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1 होगा, और 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, 1/5, 1/5। तो कौन सा आंसर सही है आपका, सी वाला सही है। समझ रहे हैं यार, ठीक है, समझ में आया। अच्छा आज अभी हमने परफेक्ट मतलब पूर्ण घन पे हमने सवाल किया है। अगर पूर्ण घन नहीं होगा, है ना, जैसे अभी हमने घनमूल सीखा है तो परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकाला जाता है। अच्छा पूर्ण घन अगर नहीं होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही यार, वीडियो की लंबाई काफ़ी बड़ी हो रही है, यही रोज़ रोज़ हम कहते हैं यार कि जल्दी से आप चैनल को बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लास लें, ठीक है। अभी खुद ही एक सप्ताह के अंतराल पे हम आए तो इसलिए ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम रेगुलर क्लास अल्टरनेट के तौर पे चाहे रेगुलर हम क्लास देते रहेंगे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग मन से पढ़िए, निष्क्रिय मत होइए यार। मानते हैं कि सामने कोई एग्जाम नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करिए, नहीं तो छूट जाएगा, तो नए सिरे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, थोड़ा मेरा भी मन लगे कि नहीं यार थोड़ा और मेहनत किया जाए और आसान से आसान भाषा में आपको बताया जाए, ठीक है। तो आप अच्छे से रहिए। लेकिन अच्छा एक बात और हमें कहना है कि आप वीडियो पूरा देखा करिए भाई, पूरा पढ़ेंगे तब आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।